अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो लोग उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं। सो मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आए जिसमें लोग पूछ रहे थे कि आप ऐसे खानों के हवाले से बताएं जो कि हमारी स्किन को ग्लो करने में हेल्प आउट करेंगे इस वेडिंग सीजन और इस विंटर सीजन के मौके पे। मैंने सोचा कि मैं अब अपनी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 5 खानों के हवाले से जो हमारी स्किन को ग्लो करने में हेल्प आउट करते हैं। टुडे आई विल टॉक अबाउट 5 फूड्स फॉर नेचुरली ग्लोइंग स्किन। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलें जी, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फूड दैट हेल्प यू विद योर स्किन ग्लो। तो बेल पेपर्स। बेल पेपर हमारे पास बहुत से कलर्स में मौजूद है, जिसमें प्रोमिनेंटली और सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो है ग्रीन बेल पेपर। इसके अलावा रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर बहुत जबरदस्त सोर्स होती है विटामिन सी का, और ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन की लेयर को थिक करता है और उसको ग्लो देता है। बेल पेपर के अंदर बहुत से स्किन हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली हमारे पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फॉलिक एसिड होता है और विटामिन B6 होता है। वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए बेल पेपर का इस्तेमाल उनकी स्किन की ड्राइनेस को बहुत कम कर देगा। इसलिए आप अपनी एवरीडे लाइफ में बेल पेपर का इस्तेमाल बढ़ा दें। बेल पेपर का इस्तेमाल आप ऑमलेट में कर सकते हैं या उसको स्टर फ्राई करके लंच के वक्त या डिनर के वक्त किसी भी अपने मील के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटो बहुत बड़ा सोर्स है बीटा कैरोटीन्स का। बीटा कैरोटीन्स हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, और विटामिन ए हमारी टिश्यू रीजनरेशन में, हमारी स्किन की ग्लो में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। स्वीट पोटैटो के बारे में एक और बात बहुत ज्यादा फेमस है कि ये हमारी स्किन को यूवी रेस से बचाता है, जो कि इसको नेचुरली एग्जिस्टिंग सन ब्लॉक बनाता है। नेचर की तरफ से दिया गया सन ब्लॉक हमारे पास स्वीट पोटैटो है। अगर आपकी स्किन डैमेज होती है सन रेस की वजह से, तो आप अपनी डाइट में भी और अपने फेशियल मास्क में भी स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं कैरेट्स। कैरेट भी बीटा कैरोटीन्स का बहुत बड़ा सोर्स है। हमारी बॉडी के अंदर बीटा कैरोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ए में, जो कि हमारी स्किन के ग्लो के लिए, हमारी स्किन की नरिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें रिंकल से भी प्रोटेक्ट करता है, और फाइन लाइंस जो कि बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है हमारी स्किन के ऊपर, स्पेशली हमारे चेहरे के ऊपर, कैरेट का इस्तेमाल आपकी उन फाइन लाइंस को भी खत्म करता है। इसके अलावा इसी लिस्ट में हमारे पास आता है वॉलनट। वॉलनट के हवाले से आपने ये तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये रिजेंबल करता है हमारे ब्रेन से, तो ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको पता है वॉलनट हमारी स्किन की ग्लो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करता है, और ये बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का। इसी लिस्ट में हमारे पास एक बहुत मजेदार किस्म की चीज आती है कि है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट, स्पेशली वो डार्क चॉकलेट जो 75% कोको कंटेंट रखती है अपने अंदर, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों की स्किन पे एक्नी है, डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल उनकी एक्नी को भी दूर करता है और आपकी स्किन की एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। चलें जी, ये तो थे वो 5 खाने जो आपको इस सीजन अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, और मुझे बताना है कि आपको इन सब चीजों को खा के कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको कौन से खाने अवॉइड करने हैं। देखिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है, वो लोग जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी स्किन के ऊपर रफ पैचेस होते हैं, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि आप डिहाइड्रेटेड है। इस तरह के लोगों को अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रखना चाहिए, वाटर कंटेनिंग फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली ये फ्रूट्स आते हैं। इसके अलावा जो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए वो बहुत ज्यादा गर्म ड्रिंक्स हैं, जिस तरह कॉफी और टी का इस्तेमाल दिन में बस 2 दफा करें, और कार्बोनेटेड बेवरेजेस को अपनी डाइट में से जितना हो सकता है अवॉइड करें। अगर मैं बात करूं ऑयली स्किन टाइप की, तो ऑयली स्किन टाइप वो स्किन टाइप होती है जिसमें आपको देखते साथ लगेगा कि आपकी स्किन पे ऑयल है, बहुत ज्यादा चिपचिपी सी स्किन होती है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनको बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम अवॉइड करने चाहिए, हाई शुगर कंटेंट कंटेनिंग फूड अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा आपको डेयरी का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। चले जी, ये तो था उन खानों के हवाले से जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी स्किन को ग्लो कराने में। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ जरूर शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
कि इन खानों के इस्तेमाल से आपको कितना फायदा हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।